हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। ऑपरेशंस का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इन सारे ऑपरेशंस का यूज फ्रैक्शन में आकर कैसे करेंगे हम सीखेंगे। अभी तक हमने सीखा था कि 2+3 क्या होता है, 4+7 क्या होता है, या 7-4 क्या होता है, 5-2 क्या होता है। तो ये सीधे सीधे नंबर जो थे उनको हम लोगों ने ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना या मल्टीप्लाई करना। जैसे अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि 7+2 9 होता है, या फिर 7-2 5 होता है, या फिर 7 × 2 14 होता है, या फिर 6/2 3 होता है। ये सीखा था हम लोगों ने। लेकिन क्या कैन यू इमेजिन फ्रैक्शन में भी यही सारे ऑपरेशन यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसका यूज फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे हम लोग फ्रैक्शन में इन ऑपरेशंस का यूज करते हैं। सबसे पहले आते हैं ये रूल हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दो ग्रुप में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। द रूल्स फॉर fractions for applying the operations, that is addition, subtraction, multiplication and division, are categorized in two groups. One is addition, subtraction, and another is multiplication, division. Addition, subtraction, multiplication, division. First of all, we are going to discuss addition, subtraction. Okay. नाउ अब देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले तो फ्रैक्शन क्या होता है हम लोगों ने ये देख चुके हैं। और अगर ये नहीं देखा है आपने तो लास्ट वीडियो में जाके, लास्ट के दो वीडियो फ्रैक्शन के रिलीज हो चुके हैं, उन दोनों वीडियोस को आप लोग देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तो आपको बेहतर, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी फ्रैक्शन के लिए। तो फ्रैक्शन क्या होता है पहले तो ये देखो। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 7/5 और दूसरा हमने ले लिया 2/3। अब देखिए, पहली चीज हमें जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए यूज होगी, ये रूल कि अगर दो फ्रैक्शन, सॉरी 3/3 नहीं, 3/2, अगर फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें यूज करना है तो सबसे पहले जरूरी है, हमने इसको ऐसे लिख लिया, तो सबसे पहले जरूरी है कि इनको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। तो ये अभी हमारे पास में अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर आप टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन नहीं जानते हैं तब भी आप पिछले वीडियो में जाके उसको पहले देखिए और देखने के बाद इस वीडियो पे आइए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम जो हमारे वीडियो रिलीज होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वापस लौटते हैं कि अगर फ्रैक्शन को हमें ऐड करना है तो कैसे करेंगे, हाउ टू ऐड the fractions. First of all, we should make the fraction as like fraction. What is like fraction?
लाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर सेम। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो अभी इस कंडीशन में हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इनके डिनोमिनेटर हमको क्या करने हैं, सेम करने हैं। सेम करने का तरीका क्या है, देखिए ये है 5 और ये है 2। अब 2 और 5 में ऐसा क्या हम लोग कर दें जिससे कि इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएं। 5 के टेबल में ऐसा कौन सा, 5 का टेबल हम लोग रीड करेंगे और 2 का टेबल रीड करेंगे, तो ऐसा कौन सा कॉमन नंबर आएगा जो कि दोनों के टेबल में होते हैं। तो देखिए अगर 10 कर दें तो 10 5 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 7/5 इंटू 2, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हमने मल्टीप्लाई करा दिया 2 का, तो ये क्या बन गया हमारे पास, 7 2 14, 14 5 2 10, 14/10। और अब हम लोग लेंगे 3/2, इसमें किसका मल्टीप्लाई कराएं कि 10 बन जाए डिनोमिनेटर में 5 का, तो 3 5 15 एंड 5 2 10। तो ये हमारे पास में आ गया 14/10 एंड 15/10। ठीक है, अब इसको देखें हम लोग, 14/10 प्लस 15/10, इसको इधर ना लिख के मैं इधर ही लिखता हूं यहां पे। तो 14/10 प्लस 15/10, अब ये हमारे लाइक फ्रैक्शन बन गए, इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ऊपर न्यूमरेटर को सिंपल जैसे हम लोग ऐड करते हैं वैसे ही ऐड कर सकते हैं। तो 14 प्लस 15 कितना हो गया, 29/10। तो हमारे पास जो एडिशन आया इसका वो कितना आया, 29/10। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं हो सकता है तो नहीं करेंगे। 29/10 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये बात समझ आई। फिर से देखते हैं एक दूसरे एग्जांपल के साथ में। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से आप पीछे करके देखिए और बार बार देखिए, जब तक देखिए जब तक आपको समझ ना आ जाए। चलिए एक और लेते हैं, 3/7 प्लस 7/3 या 7/5 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, चलो 3 कर देते हैं। अब इसको कैसे ऐड करेंगे, देखिए ये हमारे अभी अनलाइक फ्रैक्शन है, इनको बदलना पड़ेगा हमें लाइक फ्रैक्शन में, यानी कि डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करें कि 7 और 3 के टेबल को हम लोग रीड करें, पढ़ें और देखें कि उसमें ऐसा कौन सा नंबर आता है जो कि दोनों में कॉमन हो। तो 7 का टेबल रीड करेंगे तो 7 3 21 एंड 3 का टेबल रीड करेंगे तो 3 7 21, यानी कि 21 दोनों में कॉमन आता है। तो ऐसा क्या इसमें मल्टीप्लाई करें, इसमें मल्टीप्लाई करें कि दोनों के डिनोमिनेटर 21 हो जाए। तो देखिए 3/7 को मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। देखिए मल्टीप्लाई करें या कुछ भी करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही करेंगे, एक में नहीं करेंगे। मैथ्स में कोई भी काम करते हैं फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही करना पड़ता है हमको। चलिए तो इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास में 3 3 9, 7 3 21, एक तो ये आ गया। अब 7/3 में किसका मल्टीप्लाई करें, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 का, तो ये आ गया 7 7 49 एंड 3 7 21, ये आ गया हमारे पास 49/21। अब अगर इसको ऐड करें हम लोग तो क्या आएगा,
9/21 प्लस 49/21, 49 प्लस 9 कितना हुआ 58, 58/21। तो ये हमारा आ गया आंसर, यानी इसको ऐड करेंगे तो आएगा 58/21। बात समझ आ गई है? ठीक है। अच्छा, अब चलिए एक सब्ट्रैक्शन का ले लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल लगेगा आपका। जैसे 7/2 माइनस 2/3। अब देखिए, अब 2 और 3 का टेबल पढ़ेंगे और 2 और 3 का टेबल रीड करने पे देखें कि क्या कोई ऐसा नंबर आता है जो कि दोनों के टेबल में आए। तो 2 3 6 एंड 3 2 6 दोनों में आ रहा है। तो क्या करें, अब हम यहां भी डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं आपको। 7/2 इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और इसमें 2/3 इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो ये क्या बन गया हमारे पास में 3 7 21, 3 2 6 माइनस 2 2 4, 2 2 4 अपॉन 3 2 6। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, लाइक फ्रैक्शन बन गए। अब हम लोग सिंपल वही जैसे माइनस करते हैं वैसे ही माइनस कर देंगे। 21 माइनस 4 17, 17/6 ये हमारा आंसर हो गया, यानी इसका आंसर आ जाएगा 17/6। गॉट इट? अब ये तो हमारा हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अच्छा, एक और देखते हैं। चलिए ऐसे करते हैं, 2/7 प्लस 3/8 प्लस 5/3, ये 3 का देखते हैं, ऐड करते हैं। तो अब देखो 7 का, 8 का, 3 का टेबल हम लोग रीड करेंगे और कोई देखेंगे क्या कॉमन नंबर आ रहा है। तो चलिए रीड करते हैं। 3 8 24, 8 3 24, लेकिन 7 का तो कुछ नहीं आ रहा। अब ऐसी कंडीशन में कि जिसमें कि अगर 2 का होता है तो आसानी से हो जाता है। 8 7 56, 7 8 56 दोनों आ गया। कोई भी नंबर ले लीजिए आप। 2/9 प्लस 3/5, 9 5 45, 5 9 45। 2 में होगा तो आराम से हो जाएगा, लेकिन अगर 3 में होता है तो कभी कभी 3 में ऐसा आता है, 3 पेयर में होता है अगर, कि कॉमन ना मिले टेबल में। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, 7 8 और 3 ये जो नीचे के डिनोमिनेटर हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी आप लोगों ने एलसीएम नहीं सीखा है निकालना। एलसीएम हम लोग आगे के चैप्टर में सीखेंगे, तब इसको और हम लोग सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ पाएंगे। जब तक हम लोग क्या करते हैं कि 7 8 3 इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 8 इंटू 3, 7 8 56, 56 इंटू 3, 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, 168। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 168 आया। 7 8 और 3 का मल्टीप्लाई करने पे 168 आया, तो यहाँ लिखेंगे 168। अब देखो 7 का इस 168 में डिवाइड करेंगे। 168 बाई 7 डिवाइड किया, कितना आया, 7 2 14 और 2 7 4 28, 24 आया। अब ये जो 24 आया, इस 24 में इस न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे। 24 इंटू 2, तो ये कितना आया, 48 प्लस, अब इस 168 में डिनोमिनेटर का हमेशा डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर मतलब नीचे रहता है, तो ये नीचे ही जाएगा इसके। 168 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 2 16, 8 1 8, और इस 21 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले 3 का। तो 21 3 3 1 3, 3 2 6 प्लस, ठीक है। अच्छा, अब इसको हटा देते हैं। अब इस 168 में
फिर 3 का डिवाइड करेंगे, करो 3 5 जा 15, 1 3 6 जा 18, 56 में इस न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आया, 5 6 जा 30, 0 3 5 5 जा 25 और 3 28। अब इनको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ऐड करो जरा, 48 63 एंड 280, तो 8 और 3 11, 1 4 6 10 और 8 18 और 1 19 और 2 1 3 391, यानी 391 अपॉन 168। ये हमारा इसका आंसर हो गया। आंसर यहां लिख देते हैं 391 अपॉन 168। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं 3 का, और उस एग्जाम्पल को आप लोग वीडियो को पॉज करके और फिर करेंगे, जिससे कि और फिर मेरे साथ में आंसर चेक करेंगे, इससे कि आपको आ जाए। तो 2/3 प्लस 7/2 प्लस 2/5। अब देखो इसमें कोई भी कॉमन एक नंबर नहीं मिलेगा। 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, लेकिन 2 के टेबल में 15 नहीं आता। तो इसलिए क्या करेंगे, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करिए और फिर मेरे साथ में आंसर चेक करिएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको करने की कोशिश करिए कि आप कर पाते हैं, और अगर कर लेते हैं तो वीडियो को पॉज कर, वीडियो को आप लोग फिर से प्ले करके और मेरे साथ में आंसर चेक करिए। वीडियो को पॉज करके देखिए। चलिए अब हमारे साथ में आंसर चेक करते हैं। तो हमने क्या बताया था कि अगर कोई कॉमन नहीं है, 3 4 5 जितने भी हों तो सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 5, तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, कितना आया 30। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 आया। ठीक है, 30 को हम लोग यहां लिख देंगे। अब क्या करना था, इस डिनोमिनेटर का इसमें डिवाइड करना था, तो 30/3 कितना आया 10। इस 10 में इस न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करना था, तो कितना आया 20 आया। इस 30 में डिनोमिनेटर नीचे होता है तो हमेशा डिवाइड ही करेंगे, d फॉर डिवाइड, d फॉर डिनोमिनेटर। तो 30 में 3 का डिवाइड किया आया 10, और न्यूमरेटर हमेशा ऊपर होता है तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 × 2 20। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब इस 30 में फिर 2 से डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर का, तो ये आया 15, और इस न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 105। 7 5 जा 35, 3 7 1 जा 7 और 3 10। जिसको भी टेबल नहीं आते हैं आप लोग 1 to मिनिमम 25 तक टेबल आप लोग लर्न कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए, तभी कैलकुलेशन में मजा आएगी, तभी मैथ्स फटाफट होगी। अच्छा अब हम लोग थर्ड वाले की तरफ बढ़ते हैं। 30 में 5 का डिवाइड कर दीजिए, 5 6 जा 30, और 6 में इस न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, 20 और 12 कितना होता है 32 और 105 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 105, 12 एंड 30, यही तो है ना। चलो इसको अगर ऐसे लिख दें हम लोग 30 105 12, जिस सीक्वेंस में लिखा है, तो कितना आ गया 5 2 7 3 1 4 1 147। तो ये हो गया 147/30। अच्छा अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, डिविजिबिलिटी रूल एक हम बता देते हैं आपको इसके लिए। अगर इन डिजिट का सम करेंगे और सम करने पर अगर वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, सम करने पर तो वो 3 से डिविजिबल है। जैसे कि 147 है तो हम लोग करेंगे 1 + 4 + 7, तो कितना आया 12।
12 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब 147 हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 2 3 9 ज़ा 47, 3 1 ज़ा 3 0, यानी कि ये आ गया 49/10। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा और तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 49/10। और अगर 49/10 तक नहीं जाते हैं तो 147/30 भी आप लोग छोड़ सकते हैं, वो भी आंसर सही होगा। ठीक है, जब फिर हम लोग आगे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तो फिर हम लोग को सिंप्लीफाई करना और आसान हो जाएगा। तो अभी आप अगर ये कर सकते हैं, आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं करके। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल हो गया। अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत इजी है, चाहे वो 3 नंबर्स हों, चाहे 4 नंबर्स हों, चाहे 2 नंबर्स हों। जैसे 2/7 इंटू 2/3, इसका मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 2 ज़ा 4, 7 3 ज़ा 21, आंसर हो गया। अच्छा, अगर 3 का ले लें, 5/2 इंटू 3/7 इंटू 6/9, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और फिर इसको ट्राई करिए और फिर मेरे साथ में आंसर चेक करिए। वीडियो को पॉज किया आपने, मल्टीप्लाई किया, फटाफट करिए। आप अगर इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहेंगे तो आपका जो मैथ्स में जो फियर है वो फियर बिल्कुल हम निकाल देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे से जुड़े रहें, और जुड़े रहने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले हमारे वीडियोस की। तो चलिए आंसर चेक करते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 6, तो कितना हो गया, 5 3 ज़ा 15 इंटू 6। आप अगर इकट्ठा तीनों का नहीं कर सकते तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का कर लिया फिर 1 का अलग रख लिया। 2 7 ज़ा 14 इंटू 9। अच्छा, अब इसका करते हैं, 15 का टेबल याद होगा तो आसानी से हो जाएगा। 15 6 ज़ा 90 और 9 4 ज़ा 36, 3 9 1 ज़ा 9 और 3 12, 49 ज़ा 126। तो ये इसका आंसर आ गया हमारा 90/126। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं डिवीजन पे। अगर 2/7 डिवाइडेड बाई 3/7 लिखा हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं कि 2/7 और डिवाइड को बदल देते हैं मल्टीप्लाई में, और जो ये लिखा रहता है हमारा फ्रैक्शन, उसको रिवर्स कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा 7/3। 3/7 का उल्टा 7/3। इसको लाइन को ऐसे कर देते हैं, डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में, और ये जो लिखा है इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि ये इधर और ये इधर। तो ये हमारा हो गया 7/3। अब देखो ये और ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 2/3। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं हम लोग इसी के साथ में। देखो 5/3 डिवाइडेड बाई 7/9। वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। अगर ये क्वेश्चन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे साथ में फिर इसका आंसर चेक करिए, और नहीं होता है तो फिर हम कैसे कर रहे हैं उसको देख के सीखिए। तो चलिए आप लोग ने कर लिया होगा, अब आंसर चेक करते हैं।
तो क्या बताया था 5/3, इधर वाला पार्ट ऐसे ही, डिवाइड वाला बदल जाएगा साइन मल्टीप्लाई में, और ये वाला हो जाएगा उल्टा यानी कि 9/7। अब देखो कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके रख देंगे। जैसे 3 3 9, अब 3 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 3 अपॉन, अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं, 7, यानी कि ये आ जाएगा 15/7। हमारा आंसर आ जाएगा 15/7। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें कि ऐसे कट ना रहा हो। ये समझ आ गया आपको? अच्छे समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट हम लोग ले रहे हैं इसमें, इस वीडियो का। 7/4 डिवाइडेड बाई 9/11/9। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं इसमें, 7/4 ऐसे ही, डिवाइड का साइन बनेगा मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा उल्टा यानी कि हो जाएगा 9/11। अब देखो इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, तो इसको सीधा सीधा हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जैसा मल्टीप्लिकेशन के रूल में सीखा था। 7 9 63 एंड 11 4 44। हमारा आंसर आ गया 63/44। तो ये हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के रूल थे, जो कि फ्रैक्शन में कैसे हम लोग फिट करते हैं, फ्रैक्शन में कैसे ऑपरेट करते हैं, वो सीखा। इस लेक्चर से रिलेटेड क्विज का लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। पहले हम वेबसाइट का देते थे, लेकिन काफ़ी पेरेंट्स की क्वेरी आई, काफ़ी पेरेंट्स के क्वेश्चन आए कि हमें बहुत दिक्कत हो रही है वेबसाइट पे ढूंढने में, क्योंकि हमारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, बहुत सारे जो कि बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, बहुत इंटीरियर में रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिनके पेरेंट्स को या उन बच्चों को खुद को, कि वो कैसे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और फिर वहाँ से लिंक लें। तो उसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है, क्योंकि देखिए आपके फीडबैक हमें मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपके लिए है, तो आपके ईजी करने के लिए आपके लिए है हर चीज़। तो आपके फीडबैक जैसे जैसे हमें मिले वैसे वैसे हम उसमें चेंज करते जा रहे हैं। आपको दिक्कत हो रही है, हमने उसको चेंज किया और डायरेक्ट हम डायरेक्ट क्विज़ का लिंक आपके ग्रुप में शेयर करने लगे हैं। आज से ही हमने शेयर करना शुरू कर दिया है, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्विज़ में आप पार्टिसिपेट करें, आपका स्टार रिकॉर्ड मेंटेन होगा और आप विनर में आपका नाम आएगा, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो इस लेक्चर से रिलेटेड क्विज का लिंक आपको शेयर हो जाएगा, जिसमें आप पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रैक्शंस में लार्जर फ्रैक्शन एंड स्मॉलर फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ये सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप द लर्निंग विद मी एंड मैथ। थैंक यू।